तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत से शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, थंबनेल से आप लोगों को पता चला है किसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग थाईलैंड में कैसे काम पाना है, किनको काम मिल पाएगा यहाँ पे, किनको जॉब नहीं मिलेगा, कौन यहाँ आएंगे तो फंस जाएंगे, कैसे आएंगे तो फंस जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे भाई यहाँ पे आ रहे हैं, फंस जा रहे हैं, काम की तलाश में यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उनको काम यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। आने के बाद यहाँ फंस जा रहे हैं, फंसने के बाद में लग रहे हैं मैसेज करने बहुत जान को कि हमें काम दिला दीजिए। तो आपको बता दें कि जो भी भाई सोचते हैं कि जैसे कि कोई भी अगर इंसान थाईलैंड में रहता है, कुछ भी कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है या फिर काम कर रहा है, तो उनके पास में क्या रहता है कि काम का अपॉर्चुनिटीज नहीं रहता है। क्योंकि जो भी बिजनेस करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं अपने पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना बिजनेस करता हूँ। अब कोई भाई बोलते हैं मेरे को वहाँ पे काम दिला दोगे क्या, तो मेरा कोई कांटेक्ट, कोई लिंक तो नहीं होगा ना कि काम दिला दे। और जो काम भी देगा ना, यहाँ पे रीजन भी बहुत है कि इंडियन को बहुत जल्दी यहाँ पे ना काम नहीं मिलता है। जो मतलब कि नॉर्मल स्केल हो या फिर नॉर्मल क्वालिफिकेशन के साथ में जो भाई भी यहाँ पे आते हैं, उनको काम यहाँ क्यों नहीं मिलता है, ये चीज़ आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो जो भाई भी नए हैं तो फटाफट आप लोग से रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं, चैनल पे अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी ब्लॉग्स इन फ्यूचर आते रहेंगे रिगार्डिंग थाईलैंड ट्रैवल, थाईलैंड इन्फॉर्मेशन, जॉब के रिगार्डिंग, तो आपको अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब ये बता दें कि अभी क्या हो रहा है, थाईलैंड में बहुत सारे स्कैमिंग जॉब यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे कि अदर नेशनल वाले यहाँ पे आ रहे हैं। अभी बहुत दिन पहले, क्या कुछ दिन ही पहले यहाँ पे पटाया में, छोनबुड़ी साइड में, मतलब कि चाइनीज नेशनल, इंडियन नेशनल, बहुत सारे भाई लोग पकड़े गए हैं। इलीगल काम कर रहे थे, लग्जरी कॉन्डो अपार्टमेंट बुक करके, रेंट लेके, लीज लेके सब रह रहे थे। उसके अंदर में बैठ के काम कर रहे थे, ब्लॉकचेन वाला, क्रिप्टो वाला, या फिर किसी को ऐसा वो लोग सेटल करते थे। मतलब कि किसी भी अननोन नंबर पे थाईलैंड में लिंक भेजते थे। उस अगर कोई बंदा उस लिंक को खोले तो उसका फ़ोन हैक तो उसका डिटेल्स वगैरह, जितना भी डेटा था सारा कुछ हैक होता था। उसके थ्रू पैसे वगैरह सारा निकालना, ये वो, ये सब बहुत हो रहा था रिगार्डिंग दिस। तो मतलब कि बहुत जन पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हों तो मतलब कि डिपोर्ट, जेल, फाइन वगैरह सारा कुछ होगा। तो जो भाई भी नए नए यहाँ पे आना चाहते हैं लाइक काम के लिए, तो उनको ये चीज़ बता दें। पहले आप अपने को देख लो, आप कि आप यहाँ पे किस काम के लायक आप हो। यहाँ पे नॉर्मल जैसे इंडिया में हमें काम मिल जाता है जो, तो वह यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे जो काम मिलता है, जैसे बहुत भाई का सवाल रहता है कि क्या होटल में जॉब मिल जाएगा, वेटर के लिए जॉब मिल जाएगा क्या। तो वेटर के लिए अगर जॉब मिलेगा किसी को ना, तो यहाँ पे 7-8,000 10,000 थाई बाट मिलता है, जिसमें आप यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे। जैसे अगर किसी को मिल भी जा रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कि 10,000 थाई बाट अगर किसी को जॉब मिल रहा है वेटर का यहाँ पे, तो होटल वाले क्या करते हैं, बहुत जगह पे ना आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं रहने के लिए जगह, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो उसका एक्सपेंसेस अलग रहता है, 5,000 6,000 थाई बाट, कुछ बचेगा नहीं। तो मोस्टली ये लोग प्रेफर करते हैं तो लाइक वेटर वाला जॉब जो होता है, हाउस कीपिंग का जो भी काम होता है यहाँ पे होटल्स में, बर्मा के लोगों को यहाँ पे काम देते हैं। क्योंकि उनको क्या होता है ना, उनका यहाँ पे जो पैसा मिलता है ना, उनके कंट्री में वो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो आप कन्वर्ट करके देख लेना, आपको मालूम हो जाएगा। तो उनका क्या होता है, वो मैनेज कर लेते हैं। और बर्मा, कंबोडिया, ये सब जगह के जो मतलब सिटीजन जो लोग हैं, यंगर, जो यहाँ पे आके काम करते हैं ना, इनको वर्क परमिट जो होता है ना, वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। और जो भी भाई इंडिया में है, किसी एजेंट के चक्कर में पड़ गए हैं, या फिर कोई एजेंट बोल रहा है, या फिर कोई भी बोल रहा है कि मेरे को 1 लाख रुपया दो, 1.5 लाख रुपया दो, 70,000 रुपया दो, तुमको थाईलैंड में काम लगवा देंगे, 50,000 बाट का, 30,000 बाट पर मंथ का, या फिर होटल में रिसेप्शन पे काम दिलवा देंगे, तो वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। वो आपको टोटली स्कैम कर रहा है। और ऑनलाइन से भी जो भाई भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनको भी बता दिया, अगर कोई बोल रहा है कि बैंकॉक में काम आपको दिलाएंगे, ये ऑफिस है, वो ऑफिस है, अगर आप जानते नहीं हो उसके बारे में, तो क्या होता है ना, जैसे कि काम तो बोल के लाते हैं कि बैंकॉक में काम करवाएंगे। बैंकॉक लाने के बाद में आपको गाड़ी में बैठा के 10-12 घंटा करा के, मतलब कि आपको बॉर्डर पार करवा देंगे आपको। और जब बॉर्डर पार करवा देंगे ना आपको, तो वहां तो मतलब कि आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिना इमिग्रेशन कराए आपको बॉर्डर क्रॉस करा दिया गया, तो आप तो इलीगल हो गए आप।
तो इलीगल होगा तो और आपको वहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा, आपका पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ जब्त कर लिया जाता है और ज़बरदस्ती फोर्सफुली काम कराया जाता है। ये स्कैमिंग वाला यही सब मारपीट यही सब होता है वहाँ पे। सही से पैसे नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेंगे। हर महीने हम देखते हैं ना, 2 महीने 3 महीने के बाद में इतने इंडियंस रेस्क्यू किए गए। ये बॉर्डर से मैसूर बॉर्डर, तो वो बॉर्डर, तो ये बॉर्डर। फिर एम्बेसी उनको मतलब कि फ्लाइट वगैरह सारा कुछ अरेंज करा कर इंडिया भेजती है, फिर भी लोग फंस जाते हैं। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। अगर आपका कोई लिंक है यहाँ पे, कोई अच्छे खासे लिंक है कोई होटल्स में, अगर आपके पास में होटल का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, आप होटल सर्च करो, जॉब इन थाईलैंड रेस्टोरेंट आ जाएगा। आप ईमेल, कॉन्टैक्ट, उन सब चीज़ों से आप कॉन्टैक्ट करो उनको, अपना एक्सपीरियंस उनके सामने शेयर करो आप। अगर बात बन गई, आप एक टूर लगा दो यहाँ पे घूमने आने के लिए, वीज़ा लेकर आ जाओ। अभी हाल फिलहाल के लिए वीज़ा फ्री है, लेकिन मे बी इन 1 वीक वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए पेमेंट हो जाएगा, मतलब पे करना पड़ेगा 2000 थाई बात। तो आप स्टिकर वीज़ा या फिर ई वीज़ा 60 डेज का टूरिस्ट वाला लेकर आओ। अगर यहाँ आपका काम बन गया तो आप उस वीज़े को ना वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर वीज़ा ऑन अराइवल पे अगर आप आओगे तो उसको आप वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे आप। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और भाई पूछ रहे थे कि आप क्या ओवर स्टे करके यहाँ पे काम कर सकते हैं क्या? ओवर स्टे करके आप काम यहाँ पे नहीं करोगे, पकड़े जाओगे तो आपका मतलब कि अच्छा खासा जो भी लाइफ है ना वो मतलब जहन्नम हो जाएगा, जेल हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगा, थाईलैंड से ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे आप। ठीक है ना? तो ऐसा काम आप सोचिएगा भी नहीं कि करने के लिए। एक भाई का सवाल था, डेटा एंट्री का जॉब मेरे को दिला रहा है क्या, आकर यहाँ पे हम कर ले क्या? डेटा एंट्री का जॉब यहाँ है नहीं। वो बोलते हैं लोग डेटा एंट्री का, लेकिन वो जॉब होता है स्कैमिंग वाला। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है आप आओ करो, फंसो तो अपना आप जानो आप। ठीक है ना? तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, इन सब चक्करों में आप लोगों को नहीं पड़ना है। आई अंडरस्टैंड बहुत भाइयों का इंटरेस्टेड है, मतलब कि एक सपना होता है कि थाईलैंड सुंदर देश है, यहाँ पे आए काम करे बिजनेस करे। तो यहाँ पे आप लोग काम करो, बिजनेस स्टार्ट करो। आप गारमेंट्स का बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि गारमेंट का बिजनेस मेरे को सिखाओ कैसे, ठीक है ना? ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। इंडिया में आपको खुद मार्केट देखना पड़ेगा, कहाँ पे गारमेंट्स का, टी शर्ट्स का, जीन्स का जो मतलब कि क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड है, वहाँ से जाओ आप ऑर्डर लो। थाईलैंड में आओ, पतुना मार्केट है, बोबे मार्केट है, वहाँ से आप सस्ते सस्ते में ना टी शर्ट्स जीन्स आप परचेज कर सकते हो। सैंपल का पिक्चर्स क्लाइंट को भेज सकते हो, पार्टी को भेज सकते हो। अगर वो बोला हाँ मेरे को 500 पीस चाहिए, 1000 पीस चाहिए, आप वहाँ से परचेज कर लो। आप परचेज करने के बाद में आप इंडिया लेके जाओ। टोटली मतलब कि ये वर्थ इट है आपका। आप घूमने का घूमने भी हो जाएगा आपका। जो भी मतलब वेट देख लेना अपना, 40 kg 50 kg जितना फ्लाइट में अलाउड हो, तो आप अपना उस अनुसार वेट परचेस कर लो। अपना सामान ले लिए, इंडिया लेके चले गए, मार्केट में दे दिए, उस दिन वेट किया, पेमेंट मिल गया मेरा। तो ये अपना आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना? धीरे धीरे जब आपका जम जाए तो आप उसको रजिस्टर्ड कर लो। तो ये आपके लिए बेटर है, बेस्ट वे है। यहाँ पे रह के काम करना मतलब कि अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ काम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हाई स्किल जो है ना, हाई स्किल वाले उनको काम मिलता है। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, गेम डेवलपर हो गए, ग्राफिक डिजाइनर हो गए, मार्केटिंग जो है मार्केटिंग फील्ड में उनको यहाँ पे जॉब मिलता है, वो भी एक्सपीरियंस के साथ में। उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो उनको भी यहाँ पे काम नहीं मिलेगा। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, जो भाई भी सोच रहे कि थाईलैंड किसी के थ्रू हम चले जाएंगे, एजेंट को पैसा देकर तो यहाँ मेरा काम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा यहाँ पे। अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया काम पे, डेली पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया इमिग्रेशन यहाँ पे, थाईलैंड की पुलिस वगैरह हर चीज़। ठीक है ना? तो आप सोच रहे हो कि ऐसे करना है, तो मेरा एडवाइस है आपको ये नहीं करना है। सोच समझ कर आओ, अच्छा एक प्लान करो आप कहाँ जा सकते हो, या फिर किसी और कंट्री में आप जाकर ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको फॉरेन कंट्री में ही कमाना, शॉर्ट टर्म में आपको बिग मनी अर्न करना है, इंडिया में अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि अभी आप ट्राई करो, लेकिन थाईलैंड में आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है ना? आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास में साधारण नॉर्मल से डिग्री है तो आपको यहाँ काम नहीं मिल पाएगा, सिंपल है। हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ आपको काम मिल जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन है, 12th पास है तो आपको काम मिल नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे आपको। एक है जैसे कि आपका फ्रेंड है, उसका होटल है, अगर वो होटल में काम करता है वो था, उसमें आपको अगर उसका रेफरेंस अगर आप जाते हो तो मे बी चांसेस रहता है मिल जाने का 12,000 15,000 थाई बात, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस, क्या पोजीशन में आपको काम मिलेगा उसमें। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप देख लेना। डेटा एंट्री ये सब का काम यहाँ पे नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड ये सब का काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना? ओनली होटल्स में आप ट्राई कर सकते हो, रेस्टोरेंट में।
अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है या फिर कोई फ्रेंड है उसका रेफरेंस से आपको वहाँ पे काम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख लेना। एजेंट के द्वारा क्रिप्टो वाला, ब्लॉकचेन वाला बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसमें आपको नहीं पढ़ना, पढ़ने के बाद में ज़िंदगी जहन्नम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो भी है आपको सोच समझ के करना है। और बहुत सारे पोर्टल है, बहुत सारे वेबसाइट है, हाउ यू कैन फाइंड अ जॉब इन थाईलैंड, जॉब इन थाईलैंड, टीचिंग जॉब इन थाईलैंड, ऐसे ग्रुप है फेसबुक पेज में, वहाँ पे भी आप पोस्ट होते रहते हैं। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है उन सब चीज़ों का, उस सब कैटेगरी का, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट बात करके, ठीक है ना। तो कुछ भी हो, फॉरेन कंट्री है, यहाँ पे सेटल होने में टाइम लगता है, उसके बाद में मतलब कि आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे टाइम देना वर्थ इट हो गया, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे भी जो भी आदमी यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे बिजनेस जो भी सेटल किया है, आदमी टाइम दिया है, ठीक है ना। मेरे को ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए थाईलैंड में, ठीक है ना। तो वर्थ इट है, यहाँ पे टाइम दिया आपने तो मतलब कि अपना सब कुछ सेटल हो गया आपका। हर भाई चाहता है कि फॉरेन कंट्री में सेटल होना, जो भी मध्यम वर्ग से, जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका भी सपना होता है कि हाँ फॉरेन कंट्री में सेटल होना, अपना घर गाड़ी सब कुछ हो अपने पास में। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के साथ साथ आपको ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा क्या, कि गलत जगह आप ना पहुंच जाओ। आप गलत जगह आप पहुंचोगे तो वो जो आपका मेहनत होगा वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में स्टेप लेना है तो सोच समझ के लो, रिस्की होता है लेकिन सोच समझ के आपको लेना है। तो ये एक ट्रिक बताया आपको बिजनेस का, यहाँ पे आप यहाँ पे कैसे बिजनेस कर सकते हो। काम के चक्कर में आप यहाँ पे मत आओ, काम के चक्कर में आप आपको तो यहाँ फंस जाओगे, काम यहाँ आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो वो पैसे में आप सर्वाइव कर नहीं पाओगे आप। जो भी आदमी आपको काम देगा यहाँ पे तो वो आपको वीज़ा देखेगा आपका, आपके पास में लॉन्ग टर्म वीज़ा है कि नहीं, और अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है तो वो भी आपको काम नहीं देगा, 8,000 10,000 बात का भी काम नहीं देगा आपको। इनके सब लोग, किसी के पास में लॉन्ग टर्म वीज़ा है 1 ईयर का, अगर उसको किसी होटल्स में किसी शॉप्स में काम मिल भी जा रहा है, 8 to 10,000 थाई बाट का काम मिलेगा उसको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको टोटली डिसाइड करना है आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो यही एक अपडेट देना था। अपडेट क्या है, एक भाई, बहुत कुछ भाइयों का मैसेज आ रहा था रिगार्डिंग काम दिला दीजिए मेरे को, जॉब दिला दीजिए थाईलैंड में, मेरे को वेटर का जॉब दिला दीजिए। तो उनके लिए ये बता दें कि पॉसिबल नहीं है। जो भी अगर बोल रहा है कि आपको काम दिलाएंगे 12,000 15,000 बाट, 20,000 बाट का एजेंट पैसे लेने के बाद में आपको काम दिलाएगा, तो वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, वो स्कैम कर जाएगा आपके साथ में। आप जेन्युइन वे में सर्च करो, आप ऑनलाइन बात करो, रिप्लाई मिलेगा, जेन्युइन होगा, जो भी होगा रिक्वायर्ड वैकेंसी होगा तो आपको वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे आपका बायोडाटा देखकर, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस, कोई भी स्टेप लेना हो, कोई स्कैमिंग, कोई बोल रहा है लाख रुपए दो मेरे को काम दिला देंगे, तो ये सब करने से पहले आप सोच लीजिएगा, ये पूरा स्कैमिंग वाला सीन है, ठीक है ना। तो चलिए यही थोड़ा अपडेट आप लोगों को बताना था। कैसा लगा ब्लॉग मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस तो मेरे को आप पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई कर देंगे, दोनों के माध्यम से रिप्लाई कर देंगे, कमेंट में या फिर इंस्टा पे हाय हेलो ओनली कीजिएगा तो मतलब कि नॉट पॉसिबल फॉर मी। जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वही क्वेश्चन सवाल पूछिएगा, ठीक है ना। मैसेज जो सेंड करेंगे आप, क्वेश्चन के साथ में मैसेज सेंड कीजिएगा, ठीक है ना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आप लोग से अलविदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना कि अपना ख्याल रखिए और स्टे सेफ।